हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसकी वेबसाइट है psc.uk.gov.in। इसमें अभी रिसेंट में एक पोस्ट आई हुई है जो है RO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। दोस्तों, किसी भी पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, यूकेपीएससी की अगर कोई पोस्ट है तो उसमें आपका जो फॉर्म होगा 90% सेम रहता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें। तो एक फॉर्म को भरना सीख लीजिए, बाकी सारे फॉर्म आप इजीली भर पाएंगे घर से अपने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पढ़ना है। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तो आप डाउट में रहेंगे, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस डॉक्यूमेंट को मैं लगाऊं नहीं लगाऊं, है ना, कौन सी डेट इसकी स्टार्टिंग है, कौन सी डेट इसकी एंड की है, कब ये फॉर्म खत्म होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले ही देखनी होंगी। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए आप गूगल पर चले जाइए। पोस्ट का नाम पता है तो पोस्ट का नाम डालिए, पीछे से लिख दीजिए नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ। अब इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वीडियो को एंड तक देखें, फॉर्म भरना भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है विज्ञापन कब आया था, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि कौन सी है। यही सारी चीजें हम इसमें अभी देखेंगे। तो फर्स्ट पेज में आपने देख लिया कि डेट वगैरह आपकी क्या आई हुई है। उसके बाद नीचे जाएंगे, करेक्शन की डेट भी दी हुई है। यहाँ पर देखिए, करेक्शन के बारे में भी दिया हुआ है। डेट हालांकि इसमें नहीं दी है, लेकिन ओपन होगा करेक्शन का। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो ये करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी। अब यहाँ पर देखिए, रिक्तियों का विवरण दे रखा है। समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड सचिवालय, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, जितने भी पोस्टें आई हैं जिसके लिए, उसके आगे से उनकी पोस्ट लिखी हुई है। समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड, समीक्षा अधिकारी राजस्व। तो इन चीज़ों को ध्यान से देख लेना है फॉर्म को भरने से पहले। उसके बाद नीचे आते हैं पदनाम, समीक्षा अधिकारी। अब देखिए, समीक्षा अधिकारी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, विभाग कौन सा है, पद की संख्या कितनी है, वेतनमान कितना होगा आपका, पद का स्वरूप क्या होगा, शैक्षिक अर्हता क्या क्या इसमें चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप इसी चीज़ को देखेंगे कि शैक्षिक अर्हता क्या इसमें मांगी गई है। आप इस चीज़ को नहीं देखते हैं, फिर उसके बाद कन्फ्यूजन होते हैं, चार लोगों से और पूछते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या मांगा गया है, स्नातक मांगा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ ही में 4000 की डिप्रेशन की स्पीड मांगी गई है कंप्यूटर में। हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन। उसके बाद अंग्रेजी टंकण में 8000 की डिप्रेशन। ये आपकी क्या है, स्पीड मांगी गई है कंप्यूटर में। नीचे आप देख रहे हैं विंडोज, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, है ना। इन सब चीजों के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है, और इस पूरे नोटिफिकेशन को आपने जरूर से जरूर पढ़ना है किसी भी पोस्ट को भरने से पहले। अब इसमें एक मेन चीज और आती है, अधिमानी अहर्ता। अधिमानी अहर्ता को लोग इग्नोर कर देते। देखिए, इग्नोर मत करिए, हर चीज को यहाँ पर देने का कुछ ना कुछ रीजन होता है। अदरवाइज गवर्नमेंट इसको, जिस भी डिपार्टमेंट ने इसको निकाला है, वो अधिमानी अहर्ता डालती ही नहीं। अब लोग क्या करते हैं, खाली अपनी शैक्षिक अहर्ता देखते हैं और फॉर्म को भर लेते हैं, उसके बाद फिर फॉर्म गलत हो जाता है ना। तो अधिमानी अहर्ता को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो नीचे को आते हैं, अधिमानी अहर्ता। देखिए, अधिमानी अहर्ता है क्या चीज। अधिमानी अहर्ता, अगर आपने मान लीजिए कि जैसे इसमें लिखा हुआ है NCC करी हुई है, या आप किसी सेना में काम करके आए हैं, प्रादेशिक सेना में आपने काम किया है 2 वर्ष, है ना, NCC का आपके पास B या C सर्टिफिकेट आपके पास है, तो इस केस में क्या होगा, आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट इस तरीके से है, मान लीजिए कि आप और मैं दोनों ने, हमने एग्जाम का फॉर्म भरा और हमारे दोनों के मार्क्स सेम आए। मान लीजिए आपके भी 50 मार्क्स आए, मेरे भी 50 मार्क्स आए। अब क्या होगा, मान लीजिए आपने सिर्फ स्नातक किया हुआ है और मैंने NCC भी करी हुई है और मेरे पास B सर्टिफिकेट है। तो NCC B सर्टिफिकेट होने के केस पर क्या होगा कि पहले मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अगर पोस्ट 4 पोस्टें हैं, अगर चौथा नंबर में एक ही रिक्त पद बचा हुआ है अब हमारे लिए, तो पहले किसको मिलेगी, मुझे मिलेगी पोस्ट, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने सिर्फ स्नातक किया है, मैंने NCC भी करी हुई है और मेरे पास B सर्टिफिकेट है। अब अगर एक शख्स और आता है, उस शख्स के पास C सर्टिफिकेट भी है, NCC का B सर्टिफिकेट भी है और C सर्टिफिकेट भी है, तो वो क्या होगा, वो हमसे भी आगे निकल जाएगा। तो इसलिए अधिमानी अहर्ता बहुत जरूरी होती है। उसके बाद आ जाते हैं आयु, 21 साल से 42 साल।
ठीक है। पदनाम देखिए आप, दूसरा पदनाम आ गया, इसमें भी सेम वैसे ही डिटेल दी गई है। स्नातक मांगा गया है, 4000 की डिप्रेशन मांगी गई है, स्पीड हिंदी में, इंग्लिश में 8000 मांगी गई है। ऐसे ही विंडोज़, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, है ना, इन सब चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये आपको बाद में मांगा जा सकता है, 1% चांस है इसके, ठीक है। उसके बाद नीचे आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल में बताई जाती हैं। नोटिफिकेशन को लॉन्च करने का, नोटिफिकेशन देने का मतलब ही यही होता है कि जो भी आवेदक है, जो भी आवेदन कर रहा है, उस तक पूरी जानकारी पहुँच सके। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से। आयु की गणना, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आयु की गणना, पहले अपनी आयु की गणना कर लीजिए कि आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं आते। अब यहाँ पर मांगी गई है 21 से 42 साल की एज, है ना। अगर मेरे को 42 साल 4 दिन भी हो गए ना, तो मैं इस फॉर्म को नहीं भर पाऊंगा। तो यहाँ पर डेट भी दी गई है कि इस डेट से इस डेट तक आपको इतने साल होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेटर, गूगल में कैलकुलेटर खोल लीजिए, वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, और जो भी इसमें डेट दी गई है इस डेट की, उस डेट को भी वहाँ पर डालिए, आपकी एज निकल के आ जाएगी, एग्जैक्ट डेट निकल के आ जाएगी, है ना। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप फॉर्म आधे में भरकर आपका रुकेगा नहीं, पूरा फॉर्म आप एक ही बार में भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आप देखेंगे आरक्षण, किस किस को यहाँ पर आरक्षण मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा, है ना। कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक जो भी है, उनके लिए यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। सभी डिटेल्स को पूरी तरीके से पढ़ लेना। देखिए यहाँ पर तो आपको पूरा फॉर्म भरने की भी डिटेल दी हुई है, देख पा रहे हैं। पूरा फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन, ऑनलाइन आवेदन किए जाने की हेतु प्रक्रिया कैसे करनी है, प्रक्रिया वो भी आपको पूरी दी गई है। तो फिर घर से भरने में दिक्कत क्या है, बस ध्यान ये लगाइए कि आपकी डिटेल गलत ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, आप इजीली फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना है। तो फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम या भी जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं, वहां आपको सर्च करना है UKPSC। क्या सर्च करेंगे, UKPSC, या फिर अगर आपको पोस्ट का नाम पता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए ARO ऑनलाइन फॉर्म, इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन हमें डायरेक्ट वेबसाइट पता है, तो हम क्या करेंगे, UKPSC लिखेंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट साइट को ही हम खोलेंगे, पहले हम नीचे और साइटें भी देख लेते हैं। देखिए कई बार आप क्या करते हैं, और साइटों को भी खोल लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो आपकी साइट है वो आपको टॉप पर ही मिल जाएगी। देखिए हम एक किसको खोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, बैक चलते हैं और अपनी मेन साइट पर आ जाते हैं, जो हमारी साइट है, जो कि फर्स्ट में आपको दिखाई दे रही है। पहली साइट क्या है, ukpsc.net.in। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ओपन होके विंडो आ जाएगी, और यहाँ पर फर्स्ट में देखिए ARO लिखा हुआ है, नीचे को और भी पोस्ट हैं, तो हम पहले वाले को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इस तरीके की विंडो आपको दिखाई देगी, जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको साइड में दिख जाएगा, लेकिन आपको नीचे जाना है और क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। उसके बाद पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर अपनी डिटेल भर दीजिए, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका जेंडर क्या है, मेल है आप फीमेल हैं, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, इंडियन है। नीचे आ जाते हैं रिक्वायरमेंट, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की डिटेल डालनी है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि भैया मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर दीजिए, यस अगर आपके पास है तो आप उसकी डिटेल भर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डालना है आपका कहाँ है, पंजीकरण की आपकी डेट क्या थी और उसकी वैलिडिटी कब तक है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं आर यू एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी है वो डालेंगे। उसके बाद NOC, देखिए जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनके लिए NOC होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग करेंटली वर्किंग में, ठीक है, उनको एक NOC बनवानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड से करी है तो यस कर देंगे, नहीं करी है तो नो कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है कि आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य सेवानिवृत्त, मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप पहले देख लीजिए अगर आपके फैमिली मेंबर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, है ना। आपके माता पिता सरकारी जॉब में हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। कौन से उसमें है ये भी ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए स्टेट गवर्नमेंट का अलग दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग दिया हुआ है, आर्मी का अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके माता पिता किस में वर्क करते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर यस और नो कर दीजिए। अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप होते हैं। हम लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, इतना लंबा लंबा लिखा है, हम पढ़ते ही नहीं है उसको, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, फिर सेम वही चीज़ें पूछी गई हैं। अगर आप
कहीं जॉब कर रहे हैं तो उत्तराखंड से बाहर जा आपको सेवानिवृत्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर आपको उत्तराखंड से बाहर भेजा जा सकता है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। डोमिसाइल अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, डोमिसाइल नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है कास्ट की वो डाल देंगे यहाँ पर। ऊपर से फॉर्म जब आप भरते हुए आएंगे तो यहाँ पर और कैटेगरी भी खुल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अपनी मेल आईडी डालेंगे, कंफर्म करेंगे मेल आईडी को दोबारा डाल के। मोबाइल नंबर भी सेम 2 बार डालना पड़ता है। अपना एड्रेस डालेंगे, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन तब होता है आदमी को। देखिए आप क्या करते हैं, रहते कहीं और है, आधार कार्ड आपका कहीं और का है, तो जहाँ का भी आपका आधार कार्ड है ना उसी एड्रेस को डालिए। आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी एड्रेस को डालिए। नीचे परमानेंट एड्रेस में जो आपके स्थाई पे लिखा है, स्थाई और आधार कार्ड का एड्रेस अगर सेम है तो नीचे आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। परमानेंट एड्रेस को आप स्थाई के अनुसार डालिए, क्योंकि बाद में आप स्थाई लगाएंगे वहाँ पर एड्रेस अलग हो जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस आधार कार्ड में एड्रेस तो आप चेंज करवा सकते हैं ना, स्थाई में आप चेंज नहीं करा सकते। उसके बाद प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी स्टेट में है, जिस भी आप जगह पर है, कुछ भी डाल दीजिए। ज़्यादा बेहतर वही होगा कि अगर आप अपने एड्रेस वाली सिटी उसमें डालें। ठीक है, यानी कि ऊपर जो आपको दी गई है। उसके बाद अपना एक नया पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड का एक क्राइटेरिया है, पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लास्ट 8 एंड मिनिमम 20 कैरेक्टर। ठीक है, ये 8 शब्दों का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि आगे दिए गए हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन से आप इस पासवर्ड को बना लें। उसके बाद कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो हम इस फॉर्म को फटाफट भर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। सबमिट में क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपको डिटेल्स दिखाई देंगी। यहाँ पर नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपकी दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी सही है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपकी आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया है पीछे, आपकी मेल आईडी ही आपकी आईडी होगी और पासवर्ड आपने खुद से बनाया है। लॉगिन करेंगे अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डालकर और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपका ये फॉर्म देखिए, जो आपने डिटेल पहले भरी थी वो डिटेल आपके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद नीचे एक चेक बॉक्स यहाँ पर दिखा रहा है, ये कभी आएगा किसी फॉर्म में, किसी फॉर्म में नहीं आएगा। उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पर चेक किया, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद भरेंगे यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन। देखिए ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है, तो ग्रेजुएशन का मतलब है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन। ठीक है, तीनों को यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाएंगे क्वालिफिकेशन में, सबसे पहले भरेंगे 10th की डिटेल। हाई स्कूल को सिलेक्ट करते हैं, डिग्री की डालते हैं, हमारी क्या है हाई स्कूल है। कौन से स्टेट से किया है, उत्तराखंड से किया है तो उत्तराखंड, बाहर से किया है तो बाहर। बोर्ड कौन सा है आपका, बोर्ड डालेंगे, उत्तराखंड बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, जो भी है आपका उसको सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर क्या थी आपकी, 10th का पासिंग ईयर, वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नीचे सिलेक्ट करेंगे हाई स्कूल सब्जेक्ट, और मार्क्स हैं या सीजीपीए हैं जो भी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करके वो डाल सकते हैं। मार्क्स हैं तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे और कितने में से आए थे वो डालेंगे। परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली काउंट करेगा और नीचे करेंगे ऐड एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद सेम इसी तरीके से 12th की भी डिटेल डालेंगे फटाफट। ध्यान रखिएगा कि डिटेल गलत ना, क्योंकि जहां डिटेल गलत होगी तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि आपको इसमें करेक्शन का एक मौका मिलता है, लेकिन कोशिश करिए कि गलती हो ही ना। ठीक है, इसी तरीके से इंटर की भी भर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे भी सेम डिटेल्स को आप देख लीजिए। यहाँ पर जो भी आपके पास डिटेल्स हैं उस डिटेल को आप यस नो करके चेक कर सकते हैं। पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत टाइम मिलता है फॉर्म भरने में। देखिए ऊपर टाइमिंग लिखी हुई भी आ रही है, 23 मिनट 45 सेकंड अभी भी हमारे पास बचे हुए। उसके बाद एग्जाम सेंटर अपना चूज कर लेंगे। एग्जाम सेंटर आपको कौन सा चाहिए, एग्जाम सेंटर डालने के बाद क्रिमिनल केस तो नहीं है कोई आपके ऊपर, वो डाल लेंगे। नीचे अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो डालनी है और सिग्नेचर डालना है। तो फोटो की और सिग्नेचर की साइज आपको वहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे बहुत सारे। फोटो आपको थोड़ी क्लियर रखनी, तो हमारे पास फोटोशॉप है, हम फोटोशॉप पर जाकर फोटो और सिग्नेचर को बना लेंगे। अब आ जाते हैं वापिस से अपनी साइट पर। सबसे पहले फोटो पर क्लिक करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सेकेंड में सिग्नेचर को फिर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये आपसे इंस्ट्रक्शन मांगेगा, यस कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आपका ये फॉर्म भर गया। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद अब आपको करनी है इसमें पेमेंट। एक बार डिटेल को पूरा चेक कर लीजिए फॉर्म भरने के बाद,
ठीक है, कहीं कोई गलती है तो बैक जाकर आप एडिट कर सकते हैं। नीचे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, नीचे दोनों चेक बॉक्सों को भी क्लिक करना है। हमारी डिटेल पूरी सही है, पे नाउ पर क्लिक करेंगे और जो भी आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं वहां से आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भी यूपीआई से करेंगे पेमेंट। यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी यूपीआई का प्लेटफॉर्म आप यूज करना चाहते हैं उसको डालेंगे और उसकी यूपीआई आईडी अपनी लिख लेंगे और आगे से आपका क्या है, बैक साइड में एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, जो भी है उसको क्लिक करके नीचे कंफर्म करेंगे। अब आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आएगा, उसको क्लिक करके पेमेंट कर लीजिए, या फिर आप गूगल पे पहले से ही ओपन करके रख लीजिए। अगर आप गूगल पे से कर रहे हैं तो हम पेमेंट कर लेते हैं पहले। तो हमारी पेमेंट हो गई है और हमारा फॉर्म ओपन हो गया। देखिए, उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट रिसिप्ट दोनों को ही प्रिंट करके रख लीजिए अपने पास। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने यूकेपीएससी का फॉर्म भरना सीखा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर, तब तक अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो पर।